हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते क्या हैं? बेसिकली जो हमारे इमीडिएट कॉजेज़ होते हैं किसी भी डिसीज़ को होने के, उसके पीछे के जो कारण होते हैं ये वो होते हैं, तो इनको हम कॉजेज़ ऑफ कॉजेज़ भी बोलते हैं। आज हम आपके सामने लाएंगे डॉक्टर दिव्या को, जो कर्नाटका से हैं, और ये आपको बताएंगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो डॉक्टर दिव्या, आप प्लीज़ बताइए कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं ये क्या होते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ 5 तरह के होते हैं: सोशल, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कमर्शियल एंड कल्चरल। उसके बारे में डिटेल में मैम आप भी बताइए। ओके डॉक्टर दिव्या, तो डिटर्मिनेंट्स जो डॉक्टर दिव्या ने आपको बताए हैं 5 जो होते हैं, जिनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है सोशल, सेकंड इज़ इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कमर्शियल एंड कल्चरल। तो हम पहले बात करेंगे सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में। ये क्या होते हैं? सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो वो होते हैं जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, और इसके जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ये होते हैं हमारा कोई भी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो गया, हमारा हेल्थ बिहेवियर हो गया, हमारा जेनेटिक्स, जेंडर, हमारा कोई एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस, हमारा ऑक्यूपेशन, एजुकेशन का लेवल क्या है, और हमारा इसके अलावा ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज़, एल्कोहल अब्यूज़, ये सारे फैक्टर्स सोशल जो फैक्टर्स होते हैं अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, उनके अंडर आते हैं। अगला हम बात करते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज़, मैं यहाँ बात कर रही हूँ ह्यूमन के बारे में, जो ह्यूमन है वो दूसरी स्पीशीज़ और साथ में जो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो नॉन लिविंग और लिविंग एनवायरनमेंट जो है उन सब के बीच में एक इंटरेक्शन है, वो होते हैं इकोलॉजी होता है। तो ये जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं हमारा जो है हेल्थ पे एक बहुत बिग रोल प्ले करते हैं अपना इफेक्ट डालने में। इकोलॉजिकल फैक्टर्स में जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, हम जिसमें सांस ले रहे हैं, जो टेम्परेचर हो गया, और ओजोन लेयर, वाटर, प्लांट्स, ये सभी चीज़ें आती हैं जो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डालती हैं। तो इनके बीच, तो ये सब चीज़ें और ह्यूमन, इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है जिससे कि हमारी हेल्थ में फ़र्क पड़ता है। तो एक, जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि फ्यूचर में जाके ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट डाल सकता है। इसके अलावा हमें पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई कितनी अवेलेबल है या नहीं, हमारी जो सॉइल है वो कितनी फर्टाइल है या नहीं, जिसमें कि हमारे प्लांट्स ग्रो कर सके, जिससे हमें खाने के लिए मिल सके। और इसके अलावा दूसरी स्पीशीज़ होती हैं पोल्ट्री वगैरह, जिनसे हमें मीट और एग्स वगैरह मिलते हैं। तो इन सब के बीच में एक इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी हेल्थ को मेंटेन करने में, एक पॉपुलेशन की, और फ्यूचर में जाके भी जो कि सस्टेनेबल हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की। पॉलिटिकल फैक्टर्स में जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिसी मेकिंग जो लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, वो हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं। वो हमारे लिए टैक्सेस लगाते हैं, हेल्थ टैक्सेस भी होते हैं। इसके अलावा वो हमें सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ सर्विसेज हो गई, एसेंशियल सर्विसेज हो गई, या फिर ऐसी पॉलिसीज़, गाइडलाइंस और लॉज बनाते हैं जो कि हमारी हेल्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। इसके अलावा कुछ जो ग्रुप्स होते हैं जिनको हम प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं, जैसे कि सिविल सोसाइटी ग्रुप्स या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये हमारी गवर्नमेंट को या हमारी पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं, और हमारी जो पॉलिटिक्स है इन टर्न ये प्रेशर ग्रुप्स को अफेक्ट कर सकती है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, हमारी हेल्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो होते हैं कुछ कमर्शियल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ कमर्शियल प्लेयर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू वगैरह, और अल्कोहल या और भी नारकोटिक्स जो चीज़ें होती हैं, ये जो हैं कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से इनकी बिक्री ज़्यादा होती है, बट इन टर्न ये ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती है, जो भी इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं उन लोगों की। तो इसके अलावा जो जंक फूड होता है, जो जंक फूड को बेचने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे मैकडी, स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज़, या इसके जैसे ही और भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जंक फूड को प्रमोट करती हैं, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को बढ़ावा देती हैं। बट गवर्नमेंट इन चीज़ों को नहीं रोकती, क्योंकि इन चीज़ों के जो है बिकने से गवर्नमेंट को भी टैक्सेस और दूसरे तरह के मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। तो कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से ह्यूमन हेल्थ पर भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कल्चरल जो फैक्टर्स होते हैं जो डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ होते हैं। कल्चरल फेस्टिवल, फोक डांस, म्यूज़िक फेस्टिवल, आर्ट, लिटरेसी वगैरह, जो ये हमारी कल्चरल एक
धरोहर होती हैं वो हमारी हेल्थ को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा ये सेल्फ़ आइडेंटिटी मेंटेन करने में मदद करती है और सेल्फ़ आइडेंटिटी बनने से इंसान की जो मेंटल और फिज़िकल दोनों ही हेल्थ पर असर पड़ता है। अब मैंने आपको सारे जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं, जो मेन जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं वो डिस्क्राइब कर दिए हैं, सोशल, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कमर्शियल एंड कल्चरल। होप करती हूँ कि आपको ये सभी जो चीज़ें हैं ये समझ आई होंगी और आप इनको अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से जो है ये डिटर्मिनेंट्स हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि ये कारण हो सकते हैं आपकी हेल्थ के, मेंटल या फिर फिजिकल हेल्थ के बिगड़ने के या इमोशनल हेल्थ के बिगड़ने के, बट ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक बिग और मेजर रोल प्ले करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताऊँगी कि जो कॉजेज़ ऑफ कॉजेज़ मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं ये किस तरह आपको डिसीज़ पैदा करवा सकते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल लूँगी हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, वैसे तो इसके काफ़ी कारण होते हैं, मैं उन सब में नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ एक कारण ले रही हूँ। इमीडिएट कॉज जो एक है हाइपरटेंशन होने का वो होता है स्ट्रेस। बट ये स्ट्रेस एक कारण है, बट इसके स्ट्रेस होने के पीछे भी कई कारण होते हैं। वो क्या हो सकते हैं? आपके पीयर प्रेशर, जिसकी वजह से आपने अल्कोहल लेना शुरू किया, इसकी वजह से आपकी जो है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती है और डिटीरियोरेट ये सब चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, तो आपको जो है मेंटल स्ट्रेस शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपकी स्मोकिंग की हैबिट आपका स्ट्रेस का कारण बन सकती है। आपके जो एम्बिशियस लाइफ के गोल होते हैं वो आपके स्ट्रेस का कारण बनते हैं। ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म तक अगर आपको स्ट्रेस रहता है इन कारणों की वजह से, तो वो फाइनली आपको हाइपरटेंशन की जो बीमारी है वो होने का कारण बन सकती है। तो ये मैंने आपको इस तरह बताया, होप करती हूँ कि आपको समझ आया।